हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इजीली, जहां लर्निंग होती है इजी। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम का रिवीजन भी करेंगे और नए एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, जैसे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, HCF and LCM using prime factorization, irrational numbers, decimal expansion and much more। चलिए स्टेप बाय स्टेप बेसिक से समझना शुरू करते हैं। सो व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स का सिंपल मतलब होता है वो सारे नंबर्स जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जितने भी नंबर आपने क्लास 9 तक पढ़े, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सभी नंबर्स मिलकर बनाते हैं रियल नंबर्स। तो याद रखो, रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं नंबर सिस्टम। सो नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो सेकंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं और इसमें क्या है, ज़ीरो ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होल नंबर्स आते हैं, जैसे कि -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद रैशनल नंबर्स, वो नंबर्स जो p/q फॉर्म में होते हैं, एग्जाम्पल 1/2 -3/4 एट्सेट्रा। उसके बाद इरेशनल नंबर्स, वो नंबर्स जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, एग्जाम्पल √2 पाई √3 एट्सेट्रा। रियल नंबर्स इन सभी टाइप्स को कंबाइन करके बनाते हैं एक बड़ा नंबर सेट। नेक्स्ट है नंबर लाइन। अगर आप एक नंबर लाइन इमेजिन करो तो उस लाइन पे सारे रियल नंबर्स प्लेस किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रियल नंबर्स इंक्लूड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स इंक्लूडिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर्स भी। यानी रियल नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट उठाओ, वो किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसका यूज़ हम करते हैं HCF निकालने के लिए। सो डेफिनेशन है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist q and r such that a is equal to bq plus r, where 0 is less than r or equal to r and r is less than b। ये कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर हैं, मान लो a और b, जहाँ a ग्रेटर देन b हो, तो हमेशा ऐसे इंटीजर्स q और r एग्जिस्ट करते हैं, जिनके लिए फॉर्मूला दिया है a इज इक्वल टू b इंटू q प्लस r। मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी नंबर डिवाइड करो किसी छोटे नंबर से, तो जो रिज़ल्ट आता है उसमें मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर का यूज़ करके ओरिजिनल नंबर वापस मिलता है। मान लो a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 6 है। सो इसमें बड़ा नंबर है 20, सो a इज इक्वल टू 20 और छोटा नंबर है 6, सो b इज इक्वल टू 6। तो चलिए अब इसे डिवाइड करते हैं। सो
6 के साथ बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 6 3 ज़ा 18, तो हमारा अब रिमाइंडर है 2। उसके बाद अब हम इससे फिर से डिवाइड करेंगे 6 के साथ, सो 2 3 ज़ा 6। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास ज़ीरो ना आ जाए। सो अब हमारे पास ज़ीरो आ गया तो हमारा 2 क्या हो गया, HCF हो गया। इसमें ये रूल होता है कि जैसे ही रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए तो लास्ट नॉन ज़ीरो डिविज़र होता है जो, वो ही हमारा HCF होता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब है हर कंपोजिट नंबर को हम एक यूनिक वे में प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। सो इसके एग्जाम्पल है 6, 12, 18 एटसेट्रा। तो ये थ्योरम बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हर कंपोजिट नंबर इक्वल टू होता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के। कंपोजिट नंबर को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हर कंपोजिट नंबर को हम यूनिकली लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कोई भी बड़ा नंबर हो अगर फैक्टर करो तो उसका एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ऑर्डर अलग हो सकता है पर फैक्टर्स सेम रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 30 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 5 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स जो है सेम रहेंगे। और 56 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 2 3 बार है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 7। ये यूज़ होता है जब हम HCF और LCM फाइंड करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं कैसे हम HCF और LCM निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। उसके बाद सेकंड है HCF, कॉमन प्राइम फैक्टर्स के लोएस्ट पावर्स। उसके बाद LCM निकालो, ऑल प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर्स। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो हम फाइंड करते हैं LCM एंड HCF ऑफ 20 एंड 28 का। सबसे पहले दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 20 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 5। और 28 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। सो इसमें भी 2 बार आया है तो हम 2 की पावर 2 लिखते हैं और इंटू 7। सेकेंड स्टेप है HCF फाइंड करना, कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर। HCF निकालने के लिए दोनों नंबर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनकी लोएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ सिर्फ 2 कॉमन है, 2 की पावर 2, तो HCF हुआ 4। स्टेप नंबर 3, LCM निकालते हैं, ऑल प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। LCM के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं और हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ 2:2 दोनों में है, फिर अलग अलग 5 और 7 भी लेते हैं। सो LCM हुआ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 140। सो फाइनल आंसर आया हमारा HCF है 4 और LCM है 140। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन से HCF निकालते हैं। सो 135 एंड 225 का। इसमें 225 बड़ा है तो A हो गया हमारा 225 और B हो गया 135। तो चलिए डिवाइड करते हैं अब इन्हें, 225 को 135 से।
सो ये पहले 1 से चला जाएगा 135। हमारे पास अब रिमाइंडर आ गया 90। इसके बाद फिर से डिवाइड करेंगे 90 को 135 से। ये फिर 1 पर चला गया। इसके बाद हमारे पास रिमाइंडर आ गया 45। फिर से डिवाइड करेंगे 90 के साथ। सो 45 इंटू 2 90। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 45 क्या है हमारा HCF। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जब हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नंबर होते हैं जो नंबर कुछ डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाएं, जैसे कि 1/2। इसका आंसर है 0.5। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जिसमें डेसिमल रिपीट होता है, जो कभी ख़त्म ना हो पर रिपीट होता रहे। एग्जाम्पल 1/3, ये इसमें आ जाएगा 0.333 एंड सो ऑन, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कैसे पता करें कि नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 या 5 हो तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी फैक्टर हो तो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल, चेक वेदर 13/125 इज टर्मिनेटिंग। सो 125 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। सो इसमें ओनली 5 ही फैक्टर है, सो डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। सो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो स्टेप 1 है एज्यूम द ऑपोजिट। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि √2 इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल है। सो लेट अस एज्यूम √2 is a rational number। रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में भी, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q is not equal to 0। So it can be written as √2 is equal to p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। और हम ये भी मान रहे हैं कि p/q लोएस्ट फॉर्म में है, यानी p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ऑल्सो p and q have no common factor। क्योंकि फ्रैक्शन जो है लोएस्ट फॉर्म में है। सो स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वेयर करते हैं। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। p² अपॉन q²। √2 का स्क्वायर होगा 2 और p का स्क्वायर p² और q का स्क्वायर होगा q²। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
multiply both sides by q square. So क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 2q square इज इक्वल टू p square. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. सो स्टेप नंबर 3 है p square is even. इक्वेशन 1 से पता चलता है कि p स्क्वेयर इज इक्वल टू 2q स्क्वेयर. मतलब p स्क्वेयर से 2 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि p स्क्वेयर इवन है. और अगर p स्क्वेयर इवन है तो p भी इवन ही होगा. So p is even. Let p is equal to 2r for some integer r. Step number 4. Step 4 है substitute p is equal to 2r in equation 1. अब p इज इक्वल टू 2r को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो इसके बाद हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को 2 से. इसका मतलब है कि q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2r स्क्वेयर. q स्क्वेयर भी इवन है तो q भी इवन ही होगा. सो q स्क्वेयर इज इवन, सो q इज ऑल्सो इवन. स्टेप नंबर 5 कॉन्ट्राडिक्शन. अब देखो हमने एज्यूम किया था कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, पर यहाँ दोनों p और q इवन निकल गए, यानी दोनों 2 से डिविजिबल हैं. तो इनके बीच 2 एक कॉमन फैक्टर हुआ. यही अजम्पशन गलत था. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption that p and q have no common factor. Hence, our assumption is wrong. So, under root 2 is an irrational number. So, एक बार दोबारा देख लीजिए सारे क्वेश्चन को. तो यही मेथड आप अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 के लिए भी यूज़ कर सकते हो. तो अब देखते हैं रियल लाइफ यूज़ ऑफ रियल नंबर्स. अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रियल नंबर पढ़ने का यूज़ क्या है रियल लाइफ में. लेट मी गिव यू सम सिंपल एग्जांपल्स. फर्स्ट है मनी ट्रांजैक्शंस. जब हम पैसे काउंट करते हैं वो रैशनल होते हैं, जैसे ₹250.75 डेसिमल फॉर्म में अमाउंट. सेकंड है मेजरिंग थिंग्स. लेंथ, वेट, टेम्परेचर, ये सब रियल नंबर से मेज़र होते हैं, जैसे 5.6 kg, 37.7 डिग्री सेल्सियस,
नेक्स्ट है टाइम एंड स्पीड 3.5 आवर्स 60.5 किलोमीटर आर, ये सब रेशनल या रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड साइंस। इरेशनल नंबर्स के लिए √2π यूज़ होते हैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स या सिग्नल प्रोसेसिंग्स में। सो रियल नंबर्स का यूज़ हमें हर फील्ड में मिलता है, बैंकिंग, साइंस, डेली लाइफ एटसेट्रा। अब हम एक बार चैप्टर का शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी कर लेते हैं। रियल नंबर्स इज इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। सेकंड है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका फॉर्मूला है A इज इक्वल टू BQ प्लस R यूज टू फाइंड HCF। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। नेक्स्ट है HCF and LCM using prime factorization. HCF is equal to common factors or lower powers. Next, LCM is equal to all factors or highest powers. Next है decimal expansion terminating if denominator else non-denominator repeating, जो repeat हो। √2, √3 etc. are irrational, proved using contradiction method. ये चैप्टर थ्योरी प्लस लॉजिक प्लस एग्जाम्पल्स का बैलेंस मिक्स है, तो थोड़ा प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए ये कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF ऑफ 56 एंड 72। सेकंड है 96 एंड 404। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस 140 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वेदर 441 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ये क्वेश्चंस NCERT के भी हैं और प्रैक्टिस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आपको चैप्टर समझ आया या नहीं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम ला रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, तो बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।